आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा राव है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के दो सेंटेंस लेके आया हूँ, उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ईदर वाला पार्ट सुनो। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो दो वस्तु भी हो सकती है, दो व्यक्ति भी हो सकता है। ईदर राम और अ फ्यू गर्ल्स हैज और हैव जॉइन्ड द पार्टी। इसका मतलब होता है या तो राम ने ज्वाइन किया या तो फिर कुछ लड़कियों ने, दोनों ने, किसी एक ने, राम ने अथवा कुछ लड़कियों ने हैज और हैव जॉइन्ड द पार्टी। दूसरा सेंटेंस है ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज और हैव जॉइन्ड द पार्टी। इसका भी मतलब वही होता है कि दो बच्चों में से कोई एक ही ज्वाइन किया। दो बच्चे थे, उसमें से कोई एक ही गया, दोनों नहीं गए। यहाँ पे इधर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एक प्रोनाउन है। सिंपल सा कैसे पहचाने, इसके बाद नाउन है तो एडजेक्टिव है, इसके बाद में तो ये प्रोनाउन है। पर सवाल ये है कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, हैज हो कि हैव होगा। इसका नियम बड़ा सिंपल है। अगर ज्वाइन किया, ये एक्शन है, वर्ब है सेंटेंस में, तो कुछ तो ज्वाइन किया, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टी। तो आपको पता है ज्वाइन किया तो किसी ने तो किया होगा। तो जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो कितने हैं, दो लड़कों में से एक लड़का। लोग सोचते हैं कि दो लोग ज्वाइन किए, नहीं, ये प्रोनाउन हमें बताता है कि लड़के तो दो थे या बच्चे दो थे, स्टूडेंट दो थे, पर ज्वाइन कितने लोगों ने किया, उनमें से एक ने किया। तो डूअर ऑफ द एक्शन हमारे पास एक है, और डूअर ऑफ द एक्शन जिसे बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब को अपन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सिंस अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी सपोज टू चूज हैज ऑन, हैव यहाँ पे नहीं आएगा। एग्जाम में एक और तरीका से आता है, ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पे टू नहीं लिखे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट लिखे रहेगा। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे ईदर ऑफ द, सम ऑफ द, ईच ऑफ द का जो नाउन रहता है उसको प्लूरल ही होना पड़ेगा। इवन दो यहाँ पे अगर टू ना लिखा हो तब भी अपन को इस प्रोनाउन की वजह से दो ही मानना पड़ता है। अगला सेंटेंस, ईदर राम और अ फ्यू गर्ल्स हैज और हैव जॉइन्ड द पार्टी। इसमें भी ज्वाइन किया है, क्या ज्वाइन किया, पार्टी। आंसर ऑफ वर्ब कॉल्ड ऑब्जेक्ट बराबर, पर किसी ने तो ज्वाइन किया है, या तो राम ने किया या कुछ लड़कियों ने। अगर राम ने ज्वाइन किया हो तो अपन हैज लगा देंगे, पर कुछ लड़कियों ने ज्वाइन किया तो हमको हैव लगाना पड़ेगा। पर सवाल है कि क्या लगाए, अब ये पता नहीं किसने ज्वाइन किया। यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम करता है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है इस हेल्पिंग वर्ब के सामने जो इमीडिएट नाउन रहता है, खासकर और के बाद आएगा, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो के बाद जो इमीडिएटली जो नाउन रहेगा वही इनको रन करता है। तो यहाँ पे फ्यू गर्ल्स एक से ज्यादा है तो अपन हैव लगाएंगे। अगर ये यहाँ पे सिर्फ राम और अ गर्ल होता तो हमको क्या लगाना पड़ता, हैज। याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है इधर राम और अ फ्यू गर्ल्स फ्रॉम स्कूल लिखा होता है यहाँ पे इस हिस्से पे, तो याद रखिए उस अवस्था में हैज और हैव को स्कूल के अनुसार मत में रन कीजिएगा। या स्कूल सिंगुलर है तो हैज मत लगाइएगा, याद रखिएगा ना। और के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।